तेलंगाना में विधायक टी राजा की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें शो करने की इजाजत नहीं दी है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की मांग पर दिल्ली पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को दिल्ली में कार्यक्रम की इजाजत देने से मना कर दिया है। पुलिस की लाइसेंस यूनिट ने 28 अगस्त को सिविक सेंटर में होने वाली फारूकी के कार्यक्रम को मंजूरी देने की रिक्वेस्ट खारिज कर दी है, जिसमें वहां पर एक शांतिपूर्ण आयोजन की बात कही गई थी। इससे पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपनी लाइसेंस यूनिट को रिपोर्ट देते हुए कहा था कि मुनव्वर के शो से क्षेत्र के सांप्रदायिक सौहार्द पर असर पड़ेगा। इसके बाद लाइसेंस यूनिट ने फारूकी की मांग ठुकरा दी। विश्व हिंदू परिषद ने भी दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर मुनव्वर फारूकी के शो रद्द करने की मांग की। उनके लेटर में लिखा था, मुनव्वर फारूकी नाम का कलाकार दिल्ली के सिविक सेंटर में केदारनाथ स्टेडियम में 28 अगस्त को एक शो आयोजित कर रहा है। यह शख्स अपने कार्यक्रमों में अक्सर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, जिसके कारण हाल ही में सांप्रदायिक तनाव भड़क चुका है। इसलिए निवेदन है कि शो को तुरंत रद्द करें, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शो का विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। दरअसल 2021 में मुनव्वर फारूकी को अपने शो में एक जोक की वजह से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आरोपी करीब 1 महीने तक जेल में था। पिछले हफ्ते मुनव्वर फारूकी का बेंगलुरु में होने वाला शो कैंसिल हुआ था। हालांकि तब कॉमेडियन ने कहा था कि शो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से रद्द हुआ है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने 34 इयर्स पूरे करने पर बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने हाल फिलहाल अनाउंसमेंट की है कि उनकी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का नाम बदलकर किसी का भाई किसी की जान हो गया है। सलमान खान ने पोस्ट शेयर करते हुए अपने नोट में लिखा कि 34 इयर्स पहले अब था और 34 साल बाद भी अब है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री में सलमान ने 26 अगस्त 1988 से बीवी हो तो ऐसे से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनका साइड रोल था, जिसमें रेखा लीड कैरेक्टर प्ले कर रही थी। जिसके बाद एक्टर ने 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया से पॉपुलैरिटी बटोरी। पिछले 3 दशकों में सुपरस्टार ने प्रेम, समीर, राधे, चुलबुल पांडे जैसी कई सारे रोल्स निभाए। उन्हें आज भी उनके फैंस प्रेम, समीर, राधे और चुलबुल पांडे जैसे कैरेक्टर्स के लिए ही जानते हैं। कभी ईद कभी दिवाली, जिसका टाइटल अब किसी का भाई किसी की जान है, इसमें वेंकटेश दुग्गावती, जगपति बाबू और पूजा हेगड़े लीड कैरेक्टर्स प्ले करेंगे। ये फिल्म 2014 की तमिल फिल्म वीरम की रीमेक है। सलमान के फैंस ने फ्राइडे को #सलमान खान के 34 साल ट्रेंड करके जश्न मनाया, क्योंकि सुपरस्टार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक खास पोस्ट डालकर इस इमोशन को सोशल किया था। सलमान ने वीडियो में अपने अनोखे अंदाज में फिल्म के टाइटल का खुलासा करते हुए कहा, किसी का भाई किसी की जान। आपको बता दें कि सुपरस्टार ने जो वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो ग्रैटिट्यूड से भरे टेक्स्ट के साथ शुरू होता है, जहां वो अपने फैंस से लगातार प्यार और उनके सपोर्ट के लिए उनका थैंक्स करते हैं। हम देख सकते हैं कि सलमान अपने नए शोल्डर कट लंबे बालों को फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं। जैसे जैसे इनका लुक फेड होता जाता है, फिल्म का टाइटल सामने आता है, किसी का भाई किसी की जान। तो अपलोडेड इस पोस्ट में सलमान अपने नए शोल्डर कट बालों को फ्लॉन्ट करने के साथ साथ उनका लुक भी फेड होता दिख रहा है। और फिल्म का टाइटल तभी सामने आता है जब सलमान पूरी तरीके से फेड होते नजर आते हैं। वैसे आपका एक्साइटमेंट कितना बढ़ा इस फिल्म को लेकर, बताइएगा जरूर। गोवा में टिकटॉक स्टार और हरियाणा बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की हत्या पर सीएम प्रमोद सावंत ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम सावंत ने शनिवार को कहा कि बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हत्या के दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। साथ ही सीएम ने कहा कि वारदात में नशा तस्कर शामिल हों या कोई और, सोनाली फोगाट की हत्या से जुड़े लोगों को सजा जरूर दी जाएगी। वहीं सीएम प्रमोद सावंत ने यह भी कहा कि गोवा पर्यटन राज्य है, यहाँ विभिन्न प्रकार के पर्यटक आते हैं। हम उनका अतिथि देवो भव के रूप में स्वागत करते हैं। पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें, गोवा पुलिस ने शनिवार सुबह ड्रग तस्कर दत्ता प्रसाद गांवकर और रेस्टोरेंट मालिक एडविन नून्स को सोनाली हत्या मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने शुक्रवार को सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान को भी गिरफ्तार किया था। बता दें, सोनाली फोगाट 22 अगस्त को गोवा आई थी और एक होटल में ठहरी थी, जिसके बाद 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उन्हें सेंट एंथोनी अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने सोनाली फोगाट को मृत घोषित कर दिया था। वहीं इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। Popular dancing reality show Jhalak Dikhla Ja is back with its 10th season.
Recently, during an interaction with the media, the contestants of the show, Nia Sharma, Rubina Dilek, Neeti Taylor, Shilpa Shitте, opened up about their excitement to be part of the reality show. Actress Nia Sharma shared that ever since she entered the entertainment industry, she always dreamt to be part of Jhalak. झलक दिखला जा इज़ अ शो जो मुझे बहुत टाइम से करना था, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तब से करना था। ये एक शो है जहाँ पे सारा you want to be there, like it's all stars like this set की galaxy of stars, so it looks like that। और आज finally वो मौका आया है 11 साल के बाद that I'm doing this show, so it just feels unreal। और जब से वो जर्नी स्टार्ट हुई है इट्स एक्सक्रूशिएटिंग। आई थिंक मैं हॉल में ही अपना पिलो और अपना ब्लैंकेट लेके जा चुकी हूँ, बट शूटिंग फॉर इट जस्ट फेल्ट वेरी वेरी ब्यूटिफुल, सो आई हैव शॉट फॉर इट एंड द फर्स्ट परफॉर्मेंस, द जिटर्स, द एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, मैंने सब फील किया है। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस जब आप देते हो और वो अच्छी जाती है, दैट फील्स लाइक एवरीथिंग, सो आई हैव फेल्ट माई बेस्ट एंड आई एम द हैप्पीएस्ट राइट नाउ। Rubina Dilek shared that she is looking forward to enjoy her journey of Jhalak. सफ़र अब शुरू होगा, शुरुआत अच्छी हुई है और अब आगे 3 महीने का सफ़र जो है, आई ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरे लिए एक नया अरीना है, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, सो आई एम मार्चिंग फॉरवर्ड इनटू दिस एक्सपीरियंस विद एब्सोल्यूट open arms, and I'm here to showcase some of my moves, और उम्मीद करती हूँ कि मुझे मेरे फैंस यहाँ पर भी उतना ही प्यार दें। Shilpa Shinde shared that she is very excited to be part of the show as she has been out of public gear for a very long time. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी टाइम के बाद काम कर रही हूँ। कैसी है यारिया फेम Neeti Taylor shared that she is excited and nervous at the same time on being part of Jhalak Dikhla Ja. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये हमेशा से मेरा सपना रहा है कि मैं झलक में आऊँ, एंड बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ बिकॉज इतने सीनियर एक्टर्स हैं जो आपके कंटेस्टेंट्स हैं, सो ऑफ कोर्स नर्वस तो कुछ ज़्यादा ही हूँ। The show Jhalak Dikhla Ja will be making its comeback on our television screens after a hiatus of 5 years. The show will be judged by filmmaker Karan Johar, Madhuri Dixit and dancing sensation Nora Fatehi. Ace celebrity designer Kunal Rawal is all set to tie the knot with his lady love Arpita Mehta on August 28, reportedly. Ahead of their wedding, the couple hosted a grand pre-wedding party for their near and dear ones. The grand event was attended by several celebrities including filmmaker Karan Johar, Shanaya Kapoor, rapper Badshah Mahit Kapoor with husband Sanjay Kapoor and Sanjahan Kapoor, Ishan Khattar, Janhvi Kapoor, Akansha Ranjan Kapoor, Anshula Kapoor, Anil Kapoor, Varun Dhawan with wife Natasha Dalal, Rakul Preet Singh with Jackie Bhagdani among others. Shanaya, who is yet to make her Bollywood debut, made several heads turn in a white sari. Janhvi Kapoor glammed up for the night in a shimmery white sequins paired with a low-cut blouse. Ishan Khattar opted for a black silk kurta with the booty work. Sequins beads and sexy blouses were the highlight of the dress code adorned by the celebrities who attended the starry night. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मानसा पुलिस ने कोर्ट में 1850 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। बता दें, इस चार्जशीट में 36 आरोपियों में से 24 का नाम डाला गया है। चार्जशीट में इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस का नाम भी शामिल है। वहीं इस मामले में 4 गैंगस्टर गोल्डी बराड़, सचिन थापन, लिपिन नेहरा और अनमोल का नाम भी जोड़ा गया है। ये सभी गैंगस्टर विदेश में रहते हैं। दरअसल पुलिस ने कोर्ट में जिस चार्जशीट को दाखिल किया है उसमें 122 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं। इसमें हत्याकांड के दौरान वहां मौजूद चश्मदीद, हत्याकांड के दौरान वहां मौजूद दोस्त, मूसेवाला का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और जिस होटल में शूटर ठहरे थे उस होटल के स्टाफ समेत कई लोगों को शामिल किया गया है। वहीं इस केस में अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को सरेआम गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाले की हत्या के बाद से ही पंजाब के साथ दिल्ली पुलिस भी सक्रिय थी।
इस वारदात में शामिल कई बदमाशों को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर उनसे हथियार बरामद कर चुकी है। दरअसल इन बदमाशों से पूछताछ में पता चला था कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने बदमाशों को हथियार मुहैया करवाए थे। Bell icon. Never miss an update.